तो आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। यह मान लीजिए आपने अगर यह कर लिए तो आपको हिंदी पेडोलॉजी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे क्वेश्चन है, आपने अगर इनको कर लिया तो सारी आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ऑल वाला, क्योंकि आजकल यूट्यूब नोटिफिकेशन कमी भेजता है। तो इसलिए आप ऑल वाला नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्योंकि सेकंड ऑप्शन इसलिए सही है, भाषा क्षमता के अंदर ही आपकी जो भाषा प्रयोग की क्षमता के अंदर ही लिखने की क्षमता का आकलन हो जाएगा, पठन क्षमता का आकलन हो जाएगा, लेखन क्षमता का आकलन हो जाएगा, बोलने की क्षमता का आकलन हो जाएगा। क्योंकि भाषा प्रयोग की क्षमता एक पूरा एक ये मान लीजिए पूरा चीज़ है, एक भाषा क्षमता का आकलन। और ये क्या है, इसके रूप है, एक अलग अलग प्रकार है, पठन क्षमता, लेखन क्षमता, बोलने की क्षमता। तो हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो बहुत ज़्यादा व्यापक हो, बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, भाषा प्रयोग की क्षमता में क्या आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेखन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, फोर्थ ऑप्शन, श्रुत लेखन। क्योंकि कहानी कहने में भी आपकी भाषा आकलन का सबसे बेस्ट तरीका है। कहानी लिखेंगे आप अपने तरीके से लिखेंगे, घटना वर्णन भी बेस्ट तरीका है, आप कुछ अलग अलग करके बोलेंगे। पर श्रुत लेखन जो है सबसे कम प्रभावी तरीका है। श्रुत लेखन में आप तो बस सुनकर उनको लिखेंगे। तो आपका क्या है बेस्ट तरीका? क्या बेस्ट तरीका? सबसे तीनों बेस्ट तरीके हैं, पर श्रुत लेखन सबसे कम बेस्ट तरीका है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, पूर्णतः सही है। आप देखते जाइए आप कितने सही कर पा रहे हैं। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन पूर्णतः सही है, जो वाला सही है, हमने बोला मैंने सही पर गलत टिक लगा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णतः सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है इसका? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको पूरा बता चुका हूँ। पोर्टफोलियो क्या होता है? सारे दस्तावेजों को इकट्ठा कर जानकारी देना पोर्टफोलियो कहलाता है। तो उसने जानकारी दी अभिभावक को, तो क्या आंसर हो जाएगा? पोर्टफोलियो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली कक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। तो आपका पहली कक्षा में चित्र बनाना भी क्या आता है? आपका लिखने के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे पहली कक्षा में जो पुस्तकें होती हैं उसमें ज़्यादातर चित्रों के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। तो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अक्षरों की पहचान। क्यों? अक्षरों की पहचान सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहचान करना मतलब एक रटंत विद्या हो गई। क्या हो गई? रटंत विद्या हो गई। और प्राथमिक स्तर पे हमें अनुमान लगाना सिखाया जाता है। अर्थ घेरना तो इंपॉर्टेंट है ही है, और उद्देश्य भी होना चाहिए पढ़ने का एक। तो अर्थ अक्षरों की पहचान क्या हो जाएगी? एक कम प्रभावी तरीका हो जाएगा। तो अक्षरों की पहचान क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? जो भाषा अर्जन की क्षमता है, प्याजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। तो भाषा अर्जन की क्षमता स्वाभाविक होती है। ये किसने बोला है आपका? चॉम्स्की ने। किसने बोला है? चॉम्स्की ने। तो सेवेंथ का सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो आठवें का आंसर हो जाएगा आपका बाल साहित्य। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है आपका? बाल साहित्य। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित।
तो क्या हो जाएगी ये स्वाभाविक, क्या हो जाएगी स्वाभाविक हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है स्वाभाविक। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी फिल इन द ब्लैंक्स व फिल इन द ब्लैंक्स का अभिन्न अंग भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियों। तो चुनौती वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, संस्कृति साहित्य भी गलत है हमारा, सभ्यता साहित्य भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। जो बहुभाषिकता है, मल्टी लैंग्वेज वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या है, हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारी जो सभ्यता है इसमें हमें अनेक भाषा सिखाई जाती हैं और हमारी संस्कृति ऐसी है जिसका अभिन्न अंग है। हमारी सभ्यता जो है हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में कैसे होते हैं? तो ऑब्वियसली बात है सहायक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्वियसली बात है सहायक होते हैं। ये सब क्या नेगेटिव है, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी, सब क्या नेगेटिव है, तो ये तो हमें सिलेक्ट करना ही नहीं है। कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वे अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, तभी तो अनुनासिक चिन्ह लगा रही है। ये ऊपर जो लगा रही है पांचों, किन्हें, आंखें, ये क्या गलत हो गया। वे अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, हो सकता है। आगे देखते हैं। वे अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग लापरवाह, ये भी गलत हो जाएगा बिल्कुल, वो तो लगा रही है। वे अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अति सामान्यीकरण करती है, तो आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता की पहचानना, बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना। भाषी क्षमता को पहचानना सबसे बेस्ट आंसर होता है आपका। यहाँ भी आपको देखा है, वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को फिल इन द ब्लैंक्स और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमताओं से क्या होते हैं, लैस होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समझने। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी फिल इन द ब्लैंक्स को सीखना, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स को सीखना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए सीटेट ने इसके 2 आंसर माने थे। पहला अवधारणाओं विषय वस्तु और अवधारणाओं शब्दावली। 2 ऑप्शन सीटेट ने सही माने थे, पर मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा अवधारणाओं विषय वस्तु होना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु के अंदर ही शब्दावली आ जाती है। तो बेस्ट आंसर आपका फर्स्ट होना चाहिए, पर सीटेट ने पहला भी माना था और तीसरा भी माना, तो आपके दोनों सही माने जाएंगे। आपने जो पहला लगाया है तीसरा लगाया है तो दोनों सही माने जाएंगे। सीटेट ने दोनों सही माने थे, परंतु मेरे अकॉर्डिंग जो होगा अवधारणाओं और विषय वस्तु होना चाहिए, क्योंकि अवधारणाओं और विषय वस्तु इसलिए होना चाहिए कि शब्दावली के अंदर शब्दावली भी विषय वस्तु के अंदर आ जाती है। तो 15 का फर्स्ट या थर्ड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में। घटना वर्णन करना बहुत ज़्यादा प्रभावी है। आप घटना का वर्णन करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये भी बहुत प्रभावी है। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ये भी बहुत प्रभावी है। कहानी को शब्दश दोहराना, ये कम प्रभावी है, क्योंकि आप एच टू एच बोल रहे हैं तो इसमें आपका जो ज़्यादा मौखिक अभिव्यक्ति तो होगी नहीं, जो बोल रहा है वही लिख रहा है इंसान। तो शब्दांश दोहराना बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो शब्दांश दोहराना क्या हो जाएगा, सबसे कम प्रभावी हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? तो मैं आपको बता दूं, जब हम कोई भी रिक्त स्थान भरते हैं
तो उसका आंसर बताइए क्या होगा? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, क्लोज परीक्षण। तो जो भी आप रिक्त स्थान भरते हैं उसे हम क्लोज परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज परीक्षण कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्या कहते हैं? हम क्लोज परीक्षण कहते हैं। जो भी हम रिक्त स्थान, जैसे मेरा नाम मैं लिख दूं फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, तो उसे बोलते हैं हम क्लोज परीक्षण। क्या बोलते हैं? क्लोज परीक्षण। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो बताइए, रेखांकन, चित्रांकन, चित्रांकन, लिपि चिन्हों, रेखांकन, लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों या अक्षर बनावट। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखांकन और चित्रांकन। आप रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदिता अक्सर सा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति को क्या क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना? नहीं, नेगेटिव आंसर है, नहीं हो सकता। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप देखते होंगे बिहार के साइड में भी लोग बी को क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी को क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं बहुत से। तो ये उनकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, ना कि उसके अंदर कोई भाषागत ज्ञान का अभाव है, ना ही उसके अंदर भाषा प्रयोग में लापरवाही है, ना ही भाषागत त्रुटि का होना है। हम क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें बच्चों की गलती तो निकालनी ही नहीं है। बच्चों की गलती तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बच्चों की गलती निकाल दी तो सीटेट का हमारा क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों को बाल केंद्रित रखना है, उन्हें बिल्कुल मुख्य रूप में रखना है। तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होगा। क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकसित में सर्वाधिक सहायक है? कौन सा प्रश्न? डाल डाल कर इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई और क्यों? तितली और कली ने क्या खेला? ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। ये तो इसका एक ही आंसर होगा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी मनपसंद किताब क्या है? ये भी इसका एक आंसर होगा। ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे बेस्ट आंसर है तितली कली के पास कब गई और क्यों। इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसकी क्या होगा? भाषा क्षमता का क्या होगा? सहायक होगी, सर्वाधिक सहायक होगी। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा संबंधित है स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोस्की। तो मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ जो हमारी सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा है वाइगोस्की से संबंधित। किससे संबंधित? वाइगोस्की से संबंधित है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में फिल इन द ब्लैंक्स पर सर्वाधिक बल दिया है। अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता, सृजनात्मकता। तो उसने किस पर बल दिया आपको बताना है। तो मैं आपको बहुत बता चुका हूँ। जो पावलर और स्किनर हैं उन्होंने नकल करने व रटने से भाषा की क्षमता की प्राप्त होती है, मतलब अनुकरण को दिया है। किस पर बल दिया? ज़्यादातर अनुकरण पर बल दिया है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षकों की परस्पर औपचारिक बातचीत, या बच्चों और शिक्षकों द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। जब अनौपचारिक बात करते हैं तभी क्या होता है? भाषाई क्षमता का विकास होता है। अनौपचारिक बातों में कुछ रटी रटाई हम बात नहीं करते, कुछ भी मन में आता है वो बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? हमारी भाषा क्षमता का क्या होता है? आकलन के लिए सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता को अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किसकी महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो आप खुद बताइए, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये सबसे बेस्ट है बहुभाषिकता, क्योंकि वो हिंदी में भी लिख सकता है, वो इंग्लिश में भी लिख सकता है, वो संस्कृत में भी लिख सकता है। तो ये क्या है? बहुभाषिकता के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस कहानी में पहाड़ी, घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। ये अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, या पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? इस कहानी में पहाड़ी, घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाकों से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो। तो आपको और शब्द सोच कर लिखने हैं। तो पर्यायवाची तो आप लिख नहीं रहे हो, उसका शब्द तो कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, शब्द भंडार में विकास ये भी गलत हो जाएगा, शब्दकोश का विकास ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक,
पत्र पत्रिकाएं। तो सही आंसर हो जाएगा वैविध्यपूर्ण। तो ऑडियो पूरे बहुत से बच्चे इसका ऑडियो वीडियो देंगे पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? वैविध्यपूर्ण मतलब होता है हम कोई सी भी सामग्री यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको मान लीजिए बच्चों को बाहर ले जाना हो तो आप वहाँ पे ऑडियो वीडियो कैसे यूज कर लेंगे। तो वैविध्यपूर्ण सबसे बेस्ट है कि हम कोई सी भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कैसी जैसी कंडीशन होगी उसी हिसाब से हम यूज करेंगे। तो वैविध्यपूर्ण का मतलब होता है जैसी कंडीशन हो वैसी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें बाहर ले जाना होगा तो उनको बच्चों को बाहर ले जाएंगे। हमें अगर ऑडियो वीडियो यूज करनी होगी तो ऑडियो वीडियो ले जाएंगे। तो वैविध्यपूर्ण में सब आ जाती हैं, ऑडियो वीडियो भी आ जाएगी, वीडियो परक भी आ जाएगी, पत्र पत्रिका भी आ जाएंगी। तो वैविध्यपूर्ण क्या हो, बेस्ट आंसर हो जाएगा एक आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास फिलिंदा ब्लैंक्स है और साहित्य फिलिंदा ब्लैंक्स है। तो आपका क्षमताओं का विकास क्या है? एक साधन है, ये साध्य है, साध्य है या उद्देश्य है, साध्य है या साधन है, उद्देश्य है साध्य। बताना है आपको क्या होगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साध्य और साधन, क्योंकि आपका जो प्राथमिक स्तर पर क्षमताओं का विकास तो एक साध्य हो जाएगा और साहित्य क्या है आपका? एक साधन है। साहित्य क्या है? पढ़ने का साधन ही तो है। तो क्या हो जाएगा? साध्य और साधन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना। तार्किक पुष्टि करना मैथ के अंदर आता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ये तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल नेगेटिव आंसर है। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, ये भी गलत है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों को जोड़ना, भाषी संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। कंठस्थ करना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। भाषाई संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। कंठस्थ करना एक नेगेटिव वर्ड है तो हमेशा गलत होता है आपका। तो क्या कह रहा था? नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नहीं है कह रहा है तो क्या हो जाएगा सही आंसर? कंठस्थ करना। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा में भाषा की फिलिंदा ब्लैंक्स के प्रति बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशील कठोर, एक रूपता संवेदनशील। क्या होगा सही आंसर? बताइए क्या होगा। 13 का सही आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो विविधता संवेदनशील क्या होगा आपका? विविधता और संवेदनशील। सही आंसर क्या होगा? विविधता और संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखती हैं, यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलक का। तो सामाजिक अंतःक्रिया बता चुका हूँ मैं आपको, बहुत बार रिपीट हो गया, वाइगोत्स्की का होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आपका प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बाल साहित्य। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में, मतलब सीखना हो गया आपका लर्निंग, अर्जित करना हो गया एक्वायर। तो मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा परिवेश। क्या परिवेश बदल जाता है। सीखने में हम जो स्कूल का साथ हमारा होता है, सीखना में मेन हो गया मैं सीखना किसी चीज़ को, और अर्जित हम क्या करते हैं? समाज में अर्जित करते हो। तो हमारा क्या बदल जाता है? भाषा परिवेश बदल जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। ये क्या हो गया हमारा? ये गलत हो गया था हमारा। ये क्या है? रिपीट हो गया था, सॉरी। पहले क्या हो गया? रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति, प्रवाह। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा पढ़ने की प्रक्रिया में। तो सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ। सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका? अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है आपका अर्थ। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा। तो बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विचारों की अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा? विचारों की अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य। तो हम जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे तो उसमें देखेंगे भाषा की विभिन्न रंगतें। क्या देखेंगे? भाषा की विभिन्न रंगतें देखेंगे हम, सॉरी क्या देखेंगे? भाषा की विभिन्न रंगतें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अस्वीकार किया जाना चाहिए,
स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, नेगेटिव है हमारे। और हमारा बहुभाषिकता क्या होती है, पॉजिटिव वर्ड है हमारा हिंदी में। तो अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अनदेखा किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अस्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो स्वीकार किया जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध प्रवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग। तो बताना आपको क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा भाषा शिक्षक का भाषा विज्ञान। क्या होगा, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो 39 में का सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही नहीं है, ये तो प्रभावित करते ही हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, LSRW मैं आपको बता चुका हूँ। LSRW लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पहले बच्चा लर्न करता है, फिर बोलता है, फिर रीडिंग करता है, फिर लिखता है। तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये हमारा नहीं हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। नहीं, ये ध्यान रखेंगे। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं है तो हमारा जी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे त्रुटियां करते हैं तो उसे भाषा का ज्ञान नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या, ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। हामिद ने क्या खरीदा, कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ये सब क्या हो गए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए। हमें ऐसा आंसर देखना है जिसमें हमें हमारा क्या हो, भाषा आकलन सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो ये कहानी मुख्य घटना बताइए, ये भी क्या हो गया, क्लोज एंडेड। मुख्य पात्र का नाम बताइए, ये भी क्लोज एंडेड हो गया। कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, तो ये क्या होगा, इसमें सबसे अच्छा आकलन होगा हमारा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है। तो हमारे चॉम्स्की ने बोला है क्या होती है, जन्मजात होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानक वर्तनी, शुद्धोच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना। तो शुद्धोच्चारण क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा सीखने में शुद्धोच्चारण, ठीक है। सीखने में, अर्जित करने में होता है आपका मानक वर्तनी, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताइए। भाषा का प्रभावी प्रयोग। क्या हो जाएगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुभाषिकता हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी है और हमारी सभ्यता व फिल इन द ब्लैंक्स का अभिन्न अंग है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। विडंबना संस्कृति, चुनौती संस्कृति, पहचान संस्कृति, समस्या पहचान। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहचान और संस्कृति भी है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके फिल इन द ब्लैंक दायरे के अंदर आता है। भावात्मक, ज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय। तो संज्ञानात्मक क्या होगा, संज्ञानात्मक, क्योंकि संज्ञानात्मक माइंड से जुड़ा हुआ है, जो उसके माइंड के दायरे के अंदर आता है उसी पर बातचीत करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। हम जो थोड़ी सी फेरबदल में हम लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। तो देखते ही सही पता चल रहा है आंसर हमारा भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन। तो विचार तत्व, उसका विचार क्या है, विचार क्या है, आकलन जब भी तो हम करेंगे जो उसके विचार होंगे। विचार अगर जब तक वो लिखेगा नहीं, जब तक विचार अपने, तब तक हम आकलन कैसे कर सकते हैं। तो विचार तत्व क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो ये मान लीजिए आपकी हिंदी पेडोलॉजी खत्म हो जाएगी। इसकी मैं एक थ्योरेटिकल वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ऐसे ऐसे
क्वेश्चन के पॉइंट बताऊंगा जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख लें और ये वीडियो भी देख लें। आपने दोनों वीडियो देख ली तो ये मान लीजिए आपकी हिंदी पेडालॉजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पुराने पेपरों से। आप पेपर लगाएंगे, आप 15 में से 14-15 नंबर आप आराम से ला सकते हैं अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली मेरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।